हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल। ये पूरा का पूरा चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर है। हम 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीख चुके हैं। नाउ इट्स अबाउट सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल से पहले हमें सिमिलर पॉलीगॉन को समझना होगा। पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी ऐसे फिगर जो 3 या मोर देन 3 साइड्स मीन्स 1 2 3 1 2 3 3 साइड से बनी हुई एक क्लोज फिगर, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो सबसे मिनिमम साइड्स की जो पॉलीगॉन होती है वो ट्राइंगल होती है, 3 साइड से बनी हुई। ओके, उसके बाद 4 साइड से बनी हुई क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, ये सब हम क्लास 8 में सीख चुके हैं। और अगर आपको पॉलीगॉन के बारे में मोर जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, राइट? Okay, so similar polygon, two polygon of the same number of sides, two polygon of the same number of sides, their corresponding angle are equal, their corresponding sides are proportional. यहाँ देखो, नंबर ऑफ साइड्स, सबसे पहले सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब कोई भी पॉलीगॉन जिसके नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, और ये एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। उसी तरह से चारों करस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल है। देखो आप फिगर में देख सकते हो, 85 85 70 70, 105 105, 100 100, राइट? तो चारों एंगल इक्वल है, तो ये सेकंड कंडीशन भी उसकी फुलफिल हो रही है। ओके, थर्ड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल यानी कि ये देखो यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। तो इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? इसकी साइड देखो ये 2.1 है और इसकी साइड देखो 4.2 है, ठीक है? मतलब कि ये जो साइड है वो एग्जैक्टली इसकी डबल है। तो ये साइड का डबल होना प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखोगे 2.4 4.8, मतलब ये जो साइड है इसकी डबल ये साइड है। तो अब यहाँ पे पता चलता है कि ये जो साइड थी इसका भी ये डबल है और ये जो साइड है उसका भी ये डबल है। ऐसा चारों साइड्स का होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि डबल ही होना चाहिए, इट्स मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 4 भी हो सकता है। बट अगर ये साइड मेरी मल्टीप्लाई 2 है तो ये साइड भी मेरी मल्टीप्लाई 2, ये साइड भी मेरी मल्टीप्लाई 2 और ये साइड भी मेरी मल्टीप्लाई 2 एज अ प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आप दोनों का इक्वेशंस लिखो, मतलब कि ये 2.1 है और ये 4.2 है और ये इसके अपॉन में 2.4 अपॉन 4.8 लिखो और कैंसलेशंस पर मेरे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल, वो दोनों पॉलीगॉन सिमिलर है। तो आप चारों की साइड्स देख लो, इसके बारे में मैं एग्जांपल के साथ कैंसलेशन के साथ बताऊंगा, लेकिन अभी फिगर में आप खाली जस्टिफाई करो। 1.4 1.5 उसका डबल है 3 सेंटीमीटर, 2.1 का डबल है 4.2, 2.4 का डबल है 4.8 और 2.5 का डबल है 5। यानी कि ये जो पूरा का पूरा शेप है उसका एग्जैक्टली चारों साइड उसकी डबल है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है। एंगल्स तो इक्वल दिख ही रहे हैं, राइट? और दूसरा नंबर ऑफ साइड दोनों की 4 4 है, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो तीन कंडीशंस मैंने लिखी है सिमिलर पॉलीगॉन की, वो तीनों कंडीशंस इस क्वेश्चन नंबर 1 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में फुलफिल हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो फिगर है वो सिमिलर है, राइट? नेक्स्ट, ये ट्राइंगल को देखो। ये ट्राइंगल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 3 3 का है। 60 60 60 60 60 60, मतलब एंगल और साइड्स दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ साइड 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो तीनों कंडीशंस इसमें भी फुलफिल हो रही है। अब देखो, लाइन की बात हुई थी कि लाइन प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो क्या अगर लाइन इक्वल है तो क्या वो प्रोपोर्शनल होता है? यस, अगर लाइन इक्वल है तब भी वो प्रोपोर्शनल ही है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर की फिगर देखिए आप। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर।
यहाँ मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एंगल तो इक्वल है, राइट। पहली कंडीशन हमारी ये है, हमारी पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, राइट। तो नंबर ऑफ साइड सेम है कि थर्ड वाली फिगर में, यस 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड सेम है। सेकेंड कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है? अगर ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है तो उसके एंगल्स 90 डिग्री ही होंगे, राइट। ये सबके एंगल 90 डिग्री है, तो यस सारे एंगल भी इक्वल है। नाउ टॉकिंग अबाउट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है? तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है। अब देखो अगर ये चारों साइड 3 सेंटीमीटर की होती तो हम ये कह सकते थे कि ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2 का 3 हो गया, ये 2 का 3 हो गया, ये 2 का 3 हो गया, ये 2 का 3 हो गया। बट ये शेप के अंदर सिर्फ दो लाइन ऐसी है जो 3 सेंटीमीटर की है, बाकी की दो लाइन एज इट इज 2 सेंटीमीटर की है। तो मतलब दो लाइन इक्वल है और दो लाइन 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड की गई है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोपोर्शनल है। अगर ये चारों 3 सेंटीमीटर की होती तो ये प्रोपोर्शनल साइड्स होती, लेकिन ये दो ही है जो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड है और बाकी की दो इक्वल है। तो चारों साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, चारों एंगल इक्वल है बट चारों साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब तीन कंडीशंस में से यहाँ जो 1 2 और 3 मतलब पहली कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है, पर तीसरी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है। तो फिर ये जो फिगर है वो सिमिलर फिगर नहीं है। लेट्स टॉकिंग अबाउट द लास्ट टू फिगर। ओके, अब इस फिगर को देखो, ये इसकी सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स हमें चेक करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है, नंबर ऑफ साइड सेम है। सेकेंड कंडीशंस चारों एंगल इक्वल है, 1 2 3 4 ये 90 डिग्री है, ओके। ये स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर के हिसाब से और इसके चारों एंगल 90 डिग्री है, ओके। लेकिन यहाँ पे चारों एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन है कि चारों साइड सेम है, तो चारों साइड सेम है 3 सेंटीमीटर 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 3 सेंटीमीटर। चारों साइड प्रोपोर्शनल है, तो अगर चारों साइड प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ साइड सेम है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि चारों एंगल्स इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से ये दो फिगर भी सिमिलर नहीं है। तो मतलब थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की फिगर सिमिलर नहीं है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की फिगर सिमिलर है, ओके। सिमिलर फिगर के बारे में हमने सीखा। हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। अगर आपको पॉलीगॉन के बारे में और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख दो। अदरवाइज सिमिलर पॉलीगॉन का ये कंसेप्ट है। इसके बाद इसके ऊपर इस ट्राइंगल के ऊपर कुछ सम्स और भी है, लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक ही होगा। थैंक यू।